हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था क्या असाइनमेंट 16 का आगे का हिस्सा हम लोग को सीखना है। तो असाइनमेंट 16 में जैसा कि सिक्योरिटी कंट्रोल हम लोग पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने सिक्योरिटी कंट्रोल में हम लोगों ने काफ़ी हद तक कर लिया था। हम लोगों ने सिक्योरिटी कंट्रोल बना लिया था, दो यूज़र्स हमने क्रिएट किए थे और उससे पहले हमने यूज़र रोल्स तैयार कर लिया था। दो यूज़र रोल थे, एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव का और एक स्टॉक एग्जीक्यूटिव था। स्टॉक एग्जीक्यूटिव को कुछ फैसिलिटी मिली थी करने के लिए और कुछ उनसे परमिशन छीन ली गई थी। स्टॉक एग्जीक्यूटिव्स को भी कुछ परमिशन मिली थी और बाकी परमिशन कोई थी जो उनसे छीन लिए गए थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था और तो दो यूज़र बनाए थे आर्यन एंड चंदन के नाम पे। ना शट और कंपनी कंपनी हमने शट करके फिर ओपन करना था, यानी ये। और हमने कुछ एंट्री करनी थी आर्यन आर्यन के यूज़र में, कुछ हम लोगों को क्या करना था, कुछ एंट्रीज करने थे। देन शट द कंपनी एंड अगेन चंदन चंदन का ओपन करना, चंदन के यूज़र के ज़रिए हम लोग ने कुछ एंट्री करनी थी। तो हमने ये दो एंट्री करी थी, एक सेल्स की एंट्री थी और एक परचेज़ की एंट्री थी। आई थिंक परचेज़ की एंट्री मैंने नहीं की थी, तो चलिए अभी कर लेते हैं और फिर तुरंत हम लोग ये नौवां स्टेप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपनी ओपन कर लेते हैं। कंपनी का नाम था महिंद्रा, जो यूज़र नेम था वो था सना, पासवर्ड था न्यू एरा। ओके, नाउ अब जो देखिए इसमें क्या करना था, ये तो मेन यूज़र खुला। अच्छा, हम लोग को तो किसका ओपन करना है, हम लोग को एंट्री करनी है ना, किसके यूज़र में, हम लोग को चंदन। तो फिर से हम लोग ओपन करते हैं महिंद्रा, इस बार हम लोग चंदन यूज़र खोलेंगे। पासवर्ड 54321। ठीक है, अब एक वाउचर हम लोग को करना था F9, परचेज का वाउचर। इसको हम लोग कर लेते, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। F2 करके डेट सही कर लीजिएगा, 31 मई। ओके, बिल नंबर यही, बाकी पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम क्या है, मेसर्स रामपाल कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे हम लोग लेज़र क्रिएट कर लेंगे। ये हमारे लिए सेंट्री क्रिएटर है क्योंकि इनसे हम परचेज कर रहे हैं। कंट्रोल ए। अब यहाँ पूछ रहा है परचेज लेज़र, जी हाँ क्रिएट कर लेंगे परचेज का लेज़र। नेक्स्ट आइटम क्या आप खरीद रहे हैं, तो आइटम कुछ नए आइटम्स हैं, इन्हें हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अर्ट सी। ओके, सो क्या चीज़ है ये, प्रिंटर है, तो ग्रुप भी प्रिंटर का मैं बना लेता हूँ। यूनिट्स में पीसेज रहेगा, कंट्रोल ए। किस गोडाउन में खरीद रहे हैं, चांदनी, और 10 पीस है, रेट क्या है 4800। 4800। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला जो आइटम है वो है लॉजिटेक डेस्कटॉप। डेस्कटॉप है ये, क्या लिया जाए, नेटवर्किंग डिवाइस ले लेते हैं। फिफ्टीन पीस 1350। ओके, so last item is Logitech USB mouse. What is it? Mouse. Sorry. Now unit is pieces. Control A. 25 pieces. 300 rate. Okay. So total bill amount is 75,750 rupees. New reference. There is no any credit days. Being goods. Purchase. Okay. So entry we have done. एंट्री हम लोग ने कंप्लीट कर दी है। अब जरा देखते हैं हम लोग अब क्या करना है। नाउ शट योर कंपनी, अब कह रहा है 9th क्वेश्चन, एंड लोड अगेन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यानी कि सपोज करिए दो यूजर्स हैं, दोनों यूजर्स ने अपने अपने काम किए। अब हम मेन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो हम देखना चाहते हैं किस यूजर ने क्या काम किया और उसके काम को हम ऑडिट करना चाहते हैं।
तो टैली ऑडिट में जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले तो कंपनी शट करते। कंपनी शट कर दिया मैंने, फिर अगेन हमने ओपन किया महिंद्रा, और इस बार जब ओपन किया तो ध्यान रखिएगा इस बार मेन यूज़र होगा, मेन यूज़र सना है, पासवर्ड इज न्यू एरा। अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पे होता है टैली ऑडिट। और टैली ऑडिट में देखो वाउचर टाइप देख रखे हैं, वाउचर टाइप वाइज देखेंगे तो पेमेंट में एक एंट्री चढ़ी है, परचेज में 2 एंट्री है और सेल्स में 1 एंट्री है। ठीक है, परचेज में 2 एंट्री कल मैंने कर दी थी क्या एंट्री? नहीं किया तो नहीं था। 1 मई की एंट्री, 1 अप्रैल की एंट्री। अच्छा, अब देखिए मास्टर्स में जाते हैं, यहाँ पे लेजर्स में देखते हैं 5 लेजर्स बने। ओके, मशीन, मिस्टर स्काई, सेल्स, रामपाल, इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरा नंबर यूज़र्स, किस यूज़र ने कितना किया? तो आर्यन ने देखो 2 एंट्री की है, एंटर्ड 2 एंट्री की है, और सना ने, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये तो मेरा आ गया। बेसिकली लेज़र घूम फिर के मास्टर्स मेरे में ही आ रहे हैं। चंदन, इन्होंने देखो 2 एंट्री की, एक परचेज में और एक सेल्स में। तो इनकी एंट्रीज को हम चेक करेंगे। सबसे पहले आर्यन का चेक कर लेते हैं। एक पेमेंट की एंट्री है अप्रैल मंथ में, तो देखिए यहाँ लिखा भी है एंटर्ड बाई आर्यन। अब यहाँ पे एंटर किया मैंने, एंट्री में देखो इन्होंने नरेशन नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग पेमेंट मेड। ओके, मैंने ये एंट्री एक्सेप्ट करते ही ओके हो गया, चेक हो गया। देखो ये लिस्ट से गायब होगी, ऑडिट लिस्ट से मेरे गायब होगी। इसी तरह से एक और एंट्री है परचेज की अप्रैल मंथ में, आर्यन ने किया है, नरेशन ही नहीं लिखा है। यहाँ पे इन्होंने एसेट परचेज किया था, तो यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एसेट्स परचेज। टिक कर दिया, हो गया। तो यहाँ से देखो इनकी लिस्ट से गायब हो गया, यानी सब सही मैंने कर दिया। अब किसका देखना है? चंदन का। 2 एंट्री है परचेज। अब चंदन की पहले एंट्री चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन भी प्रॉपर लिखा है। अभी इसके बाद हमें इसको क्या करना है, ओके करना है। एक अल्ट F2 कर देते हैं, 7 नहीं 6 एंट्री दिख रही है। अब यहाँ पे जो देखिए इस एंट्री को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, यानी ये सही है, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। एक्सेप्ट 1 के लिए क्या करना है, Alt R दबाना है। और बहुत सारी एंट्रीज को एक साथ एक्सेप्ट करने के लिए क्या होता है, Alt S होता है। तो Alt के साथ क्या करना है, R दबाइए। अब देखिए मेरी ऑडिट लिस्ट से गायब हो गई। ध्यान रखिएगा ये ऑडिट लिस्ट से गायब हो रहा है, टैली के अंदर तो है ही ये एंट्रीज, सिर्फ मेरी ऑडिट चेकलिस्ट से बाहर जा रहा है। सेल्स में जाइए, मेरे ख्याल से सही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉपर है सेल, एक्सेप्ट, क्लियर। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर में आ रहा है इसको हम लेजर्स देख सकते हैं, हालांकि बनाए यूज़र्स ने है, लेकिन हमारी ऑडिट लिस्ट में दिख जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चेक कर लेंगे लेजर्स का अंडर अंडर सब प्रॉपर है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ओके, सब एक साथ हम लोग क्या करेंगे चेक करने के लिए, Alt S। ओके, सो लिस्ट से गायब हो गई। पेमेंट अभी भी दिख रहा है, अब कहे का पेमेंट दिख रहा है। अच्छा, सना, हमने भी कुछ एंट्रीज की थे, तो हमारी कुछ एंट्रीज यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। नहीं समझ में आया? अभी याद होगा आर्यन की एंट्रीज में मैंने नरेशन लिखा है, लिखा था ना नरेशन, तो वो आ गया मेरी लिस्ट में, खुद की मैंने खुद किया है, वो 2 एंट्रीज में मैंने नरेशन लिखा था, इसलिए वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अपनी एंट्री खुद मेरे को क्या देखनी है, बस यहाँ से लिस्ट से हटा देना है। यानी पहले एंटर्ड बाई कौन था, आर्यन था, अब क्या हो गया, सना। सब सही है, कोई दिक्कत है नहीं, बस यहाँ से एक्सेप्ट कर लो, दैट्स। अब मेरी ऑडिट लिस्ट पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। अब मान लो कल के दिन में अब जो भी काम होगा फिर से इसी लिस्ट में आ जाएगा, ऑडिट लिस्ट में। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर में कर रहा हूँ, बट आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे हम लोग ने यूज़र्स जो क्रिएट किए थे, यूज़र रोल्स, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तैयार करा था। अब मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लीजिए मुझे एक यूज़र बनाना है, मेरे यहाँ एक रंजीत सर हैं, वो आए हैं काम करने के लिए, और उनको मैंने सेल्स पे बैठा दिया कि आपको सिर्फ सेल्स की एंट्री करनी है। जितने भी कस्टमर आएंगे आपको सिर्फ बिलिंग करनी है। बिलिंग मतलब कौन सी बिलिंग, सेल बिलिंग। तो सिर्फ ये सेल्स की एंट्री करे, कुछ और एंट्री चाह के भी ना कर सके, तो ऐसा यूज़र मुझे बनाना है। ठीक है, ये परचेज पेमेंट, ये पेमेंट कंट्रा रिसेट, ये सब एंट्री ना कर सकें। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए समझते हैं उसको। हम इस तरह का यूज़र हम बनाने जा रहे हैं। तो
एल्ट के में जाइएगा और यहाँ पे क्या करना है, यूज़र रोल पहले बनाते हैं और यूज़र रोल में सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इस हम क्या बना रहे हैं, बिलिंग काउंटर के लिए बना रहे हैं। ओके, तो बिलिंग काउंटर में इस बार ओनर फैसिलिटी नहीं देंगे, अभी तक हम लोग ओनर फैसिलिटी देते थे, इस बार हम लोग डेटा एंट्री देंगे कि डेटा एंट्री करनी हो से कोई एक दिन भी बैक डेटा एंट्री नहीं कर सके। 1 अप्रैल डिसअलाउ। डिसअलाउ क्या करना है, पहले मैं कुछ नहीं डिसअलाउ करता हूँ, सिर्फ अलाउ करता हूँ। अलाउ सिर्फ किस चीज़ को करता हूँ, ध्यान से देखिए, फुल एक्सेस। क्या चीज़ फुल एक्सेस, मतलब सेल, मतलब सेल की एंट्री आज की डेट में अगर कर रहा है तो उसमें कुछ एडिट वेडिट करना तो आज कर सके, तो फुल एक्सेस में अल्ट्रेशन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करंट डेट में अल्ट्रेशन कर सकता है। और अगर नहीं कराना है तो आप सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन दीजिए। कौन सा ऑप्शन दीजिए, सिर्फ मैं दे देता हूँ फुल एक्सेस, एंड ऑफ लिस्ट, और एक यूज़र बनाता हूँ एल्ट के में, एक यूज़र बनाता हूँ, है ना। तो यूज़र देखिए मैं बना दे रहा हूँ, बिलिंग काउंटर है ना, क्या नाम है, रंजीत, पासवर्ड है 123। ओके, अब मैं इस कंपनी को शट करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, इस बार रंजीत, पासवर्ड 123। अब देखिए क्रिएट, क्रिएट में कुछ है ही नहीं, ही कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग एल्स, क्योंकि डेटा एंट्री हमने लिया, कुछ नहीं क्रिएट कर सकता ये बंदा, है ना। लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट में जाओगे तो फिर लेजर में जाओगे, हमें लगेगा कि कर सकता है, एल्टेज जैसे ही दबाओगे मल्टी क्रिएट कहता है क्या, उप्स, नो एक्सेस अलाउड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया, तो मतलब आपको कुछ नहीं क्रिएट, वाउचर एंट्री, हाँ वाउचर एंट्री में आ गया, पेट में सेल्स में एंट्री सीधे पहुंच गए। अगर हम चाहते हैं जरा पेमेंट की एंट्री करना है तो एल टाइप, यहाँ देखो सारे हाईलाइट कर रहे हैं, पेमेंट एक्टिव है, रिसिप्ट एक्टिव है, नहीं होना चाहिए ना, तो इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, इसको ठीक करते हैं। इसका मतलब आप समझ गए, अब डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे हमें यूज़र बनाना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं एल्ट के में जा सॉरी हाँ एल्ट के में जाता हूँ, यूज़र रोल में ही आपको ठीक करना है। यूज़र रोल में कौन सा, बिलिंग काउंटर वाला, बिलिंग काउंटर में सब कुछ सही है, अब हमें डिसअलाउ करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट वेमेंट वहाँ दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, फुल एक्सेस हटाएंगे, क्या फुल एक्सेस हटाएंगे, पेमेंट। स्टार्टिंग से चलते हैं, कॉन्ट्रा स्टार्ट होता है ना पहला F4, तो हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा ना कर सको, फिर फुल एक्सेस क्या हटाया जाए, फिर पेमेंट, कि पेमेंट भी ना कर सको, डिसअलाउ कर रहा हूँ इसके लिए, बिलिंग काउंटर पे जो बैठेगा ये सब काम नहीं कर पाएगा। फुल एक्सेस, रिसिप्ट भी ना कर सको, फुल एक्सेस, जर्नल भी ना कर सको, एडजस्टमेंट की एंट्री आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या हम लोग जो चाह रहे हैं वो हो पा रहा है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट छोड़ देते हैं, तो कि परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न तो होता है ना बिल पे, बिलिंग काउंटर को करना ही पड़ता है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको शट करते हैं। रंजीत, ओके। अब देखो वाउचर में जब एंटर करेंगे सीधे क्रेडिट नोट पहुंचा रहा है। अब देखो F8 सेल्स में जा सकते हैं, परचेज में, अच्छा परचेज मैंने ऑन रखा है, आप चाहे तो परचेज भी डिसअलाउ कर देना, तो परचेज की एंट्री भी नहीं कर सकेंगे। देखो यहाँ पेमेंट रिसीट कंट्रा ये सब देखो डिसअलाउ हो गया, और सेल्स इसलिए अनहाइलाइटेड है क्योंकि ऑलरेडी सेल्स में है। अगर परचेज में होते देखो सेल्स हाईलाइट है, पेमेंट रिसीट कंट्रा देखो सब डिसअलाउ हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे। तो ये तो मैंने अलग से आपको अपना एक क्वेश्चन दिया, इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूजर्स बना सकते हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, सॉरी सेवेंथ कह रहा हूँ, हाँ नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। अब हमें देखना है टेंथ क्वेश्चन। तो टेंथ क्वेश्चन में देखिए क्या है, टेंथ क्वेश्चन में कह रहा है क्या, डिवाइड योर कंपनी, ठीक है, डिवाइड योर कंपनी इनटू टू पार्ट्स, फ्रॉम फर्स्ट कंपनी विल होल्ड ओनली डेटा अप टू 31 जुलाई, मैं इसको 31 मई कर रहा हूँ, एंड रेस्ट इन द सेकेंड कंपनी।
अब इसका मतलब जरा समझिएगा, ये हमें करना है स्प्लिट कंपनी से। तो पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज स्प्लिट कंपनी। स्प्लिट कंपनी होता क्या है। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे एल्ट के साथ वाई दबाइएगा, तो यहीं देखिए स्प्लिट होता है। अच्छा ये यूज़र का है, हम लोग पहले मेन ओपन कर ले। ओके, अब हम लोग देखो अल्ट वाई करते तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्प्लिट का। स्प्लिट से होता क्या, हम कंपनी को तोड़ सकते हैं। अगर हमारी साल भर की कंपनी है, हमने ईयर कंप्लीट कर लिया, आज 31 मार्च है, हमने रिपोर्ट बना दिया। अब हमारा बॉस कहता है क्या, इसको क्या कर लो क्वार्टरली में बांट दो। तो क्वार्टरली अगर डिवाइड करेंगे तो कितने क्वार्टर निकलेंगे साल भर में, 4। ठीक है, तो 4 क्वार्टर में मेरे को स्प्लिट कर देना होगा। तो जब मैं स्प्लिट करूंगा अपनी कंपनी, तो उतनी सारी कंपनीज बनाता चला जाएगा। और अगर कहता नहीं मंथली डिवाइड कर दो, हमें मंथली रिपोर्ट देखना है, पहले महीने में कितना प्रॉफिट रहा, सेकंड मंथ में कितना प्रॉफिट रहा, इस तरह से डिवाइड करना है। अरे भाई हम तो साल का बना के रख दिया आपके सामने, अब आप कह रहे हो नहीं मंथली चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए दिस ऑप्शन विल यूज्ड, स्प्लिट कंपनी। तो देखो मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ। ठीक, हमारे कंपनी के अंदर ध्यान से देखना, हम लोग जो एंट्री किए हैं वो कब से कब तक किए हैं। अप्रैल में किए मई तो अप्रैल मंथ का डेटा अलग कर देना है, मई मंथ का डेटा अलग कर देना है। इसके लिए हम लोग जाएंगे, पहले अल्ट वाई दबाएंगे, और यहाँ पे देखो स्प्लिट है, पहले तो वेरीफाई कर लिया करो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई एरर आएगा तो स्प्लिट नहीं होता डेटा में। अगर आपके कोई एरर होगा तो स्प्लिट नहीं होता है, तो इसलिए पहले वेरीफाई कर लेना। तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, तो कह रहा है नो एरर फाउंड, कोई एरर नहीं है आपकी कंपनी में, आप स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। तो मैं फिर अल्ट वाई करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ स्प्लिट में, इस बार स्प्लिट डेटा करता हूँ। पूछता है कब से स्प्लिट करना है, तो मुझे पता है 1 मई से अलग करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मई। 1 मई करोगे अपने आप बन जाएगा, देखो नीचे 1 मई मैंने लिखा, तो पहला कंपनी बन गया 1 अप्रैल। ये आपकी मेन कंपनी है, फिर 2 कंपनी इसके मैंने बना दी, एक अप्रैल वाली और एक मई वाली। स्प्लिट कंटिन्यू, यस। ओके, सो देखिए ये तो आपकी मेन कंपनी है। अब इसने 2 कंपनी बना दी, एक अप्रैल वाली एक मई वाली। अब चलते हैं अप्रैल वाले को सेलेक्ट करते हैं, तो F3 बटन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। F3 सेलेक्ट कंपनी, कौन सा सेलेक्ट करते हैं, अप्रैल वाला। तो इसमें देखो सिर्फ अप्रैल मंथ का डिटेल होगा। अगर हम डिस्प्ले टेबुक जाके देखेंगे तो सिर्फ अप्रैल मंथ की एंट्री शो कर रहे हैं। और पीएल देखेंगे, अरे पीएल अच्छा यूजर का है, बाहर है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक करेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज सेल हुआ ही नहीं था अप्रैल में। बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट आपको ऐसे दिख रही है 491,800। नाउ नेक्स्ट, अगर हम जाते हैं मई में, इधर सीधे क्लिक कर दो, मई आ जाएगा। अब इसका देखो पीएल चेक करते हैं, आ गया प्रॉफिट। अप्रैल मंथ में हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुई थी, मई मंथ में हमें प्रॉफिट हुई। तो ये मई मंथ का रिपोर्ट दिखाएगा। यहाँ भले डेट ये दिख रहा है लेकिन मई मंथ का है, ध्यान रहे। डिस्प्ले डे बुक देखो कब का एंट्री दिख रहा है, सिर्फ बिकॉज स्प्लिट हो चुकी है। और टोटल एंट्री देखनी है तो आपको पता है ये मेन कंपनी है, इसमें तो सारा डेटा है ही है। तो स्प्लिट कंपनी डेटा का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना। स्प्लिट कंपनी का सिर्फ यही यूज नहीं है कि हम अपनी साल भर की कंपनी को हम क्वार्टरली मंथली हम डिवाइड कर सकते हैं, बार बार स्प्लिट करिए। फिर आपको स्प्लिट करना था, देखो अगर फिर से स्प्लिट करना तो अल्ट वाई, अगले महीने का फिर स्प्लिट कर दीजिए, फिर वेरीफाई करिए और स्प्लिट डेटा में यहाँ पे डेट बस डालना है। अब क्या करना है, 1 मई कर देना है, फिर 1 जून कर देना है, 1 जुलाई कर दीजिए, करते जाइए, स्प्लिट होता जाएगा। समझ में आया। तो ये तो पहला यूज है स्प्लिट कंपनी का, कि हम अपने कंपनी को हम क्वार्टरली मंथली डिवाइड कर सकते हैं फॉर रिपोर्टिंग पर्पज। नाउ सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है स्प्लिट का, क्या, मूविंग इनटू द नेक्स्ट ईयर। मूविंग इनटू द नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हुआ, अगर साल खत्म हो गया आज, अगर आज ईयर क्या हो गया, एंड हो गया है, एक मिनट मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल होगा। तो जब साल खत्म हो जाता है 31 मार्च को, तो अब क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट का हम प्रिंट आउट निकालेंगे और फिर एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे सेम नाम से,
और फिर क्या करेंगे, ओपनिंग चढ़ाएंगे, ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं, ये गलत है, दिस इज नॉट अ वे। तो ये तरीका नहीं है, इस तरीके से हमें नहीं काम करना है। तो सॉल्व तो सर किस तरीके से काम करना है? अच्छा, यहाँ स्प्लिट कंपनी दिया है क्या? हाँ दिया। नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, स्प्लिट कंपनी लग रहा है, छोड़िए। ठीक है, तो स्प्लिट कंपनी क्या करना है आपको, सीधा सीधा जाना, अपनी कंपनी को स्प्लिट कर देना है। दिखाता हूँ, मैं दूसरी कोई कंपनी ओपन कर लेता हूँ, कोई भी कंपनी आप अपनी ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैंने अपनी कंपनी ओपन कर लिया, असाइनमेंट नंबर 8 वाली, ये ठीक है, ये असाइनमेंट 8 की कंपनी है, इसमें देखो पीएल भी हो रखा है। मान लो साल क्लोज हो गया, तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जो दिख रहा है ना प्रॉफिट, और ये सब फ्रेट कैरेज इनवर्ड ये सब, और बैलेंस शीट दिख रहा है ये पूरा 939375। हम जब अगले साल जाएंगे ना, तो अगले साल क्या जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट जाएगा। याद है मैंने आपको पढ़ाया था ट्रॉली एंड कब्रिस्तान वाला कंसेप्ट। तो नेक्स्ट ईयर से बैलेंस शीट के आइटम जाने चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम नहीं जाने चाहिए। अब टैली में हम लोग ये देखो, एक सिंपल सा एक की दबाना है, शांति गारमेंट्स आप देख रहे हो। अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को अगले साल, आज 31 मार्च है, क्लोजिंग हो गई, अब 1 अप्रैल को काम शुरू करना है, तो सीधे मेरे को एल्ट वाई दबाना है और स्प्लिट कंपनी डेटा में जाना है, और सीधे पहले तो वेरीफाई कर लेता हूँ कोई एरर है क्या, कोई एरर नहीं है। फिर मैं एल्ट वाई करूँगा और स्प्लिट करूँगा, कब से, अगला साल कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2021, इंटर। तो देखो अब 2 कंपनी बन के तैयार हो गई मेरी, एक अप्रैल 20 वाली और एक अप्रैल। और जैसे मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, अपने आप बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गया होगा। क्लियर? तो अब हमें कंपनी, इस कंपनी में काम करना है, देखो लिखा भी नो वाउचर एंट्री। और अगर हम लोग बैलेंस शीट जाके देखेंगे ना, बैलेंस शीट देखो आएगा, आ गया बैलेंस शीट वहां से उठ के, लेकिन पीएल का कोई आइटम उठ के आया क्या? नहीं। तो सॉल्व तो ये क्या है, ये तो स्टॉक है, स्टॉक तो पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक से उठ के आएगी। क्लियर हो गया सबको? कुछ नहीं ना आया खर्चे। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, एलटेच, मैंने कहीं कुछ ओपनिंग नहीं बढ़ा था, अपने आप ओपनिंग आ गई ना। तो बताइए, सिंपल सा एक बस की प्रेस करना है, स्प्लिट डेटा करना है, और सारा का सारा बैलेंस शीट का आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो है ना आसान चीज। तो यानी स्प्लिट कंपनी का 2 यूज है। पहला यूज, अगर आपको कंपनी को पार्ट में डिवाइड करना है तो आप स्प्लिट कंपनी यूज कर सकते हो। दूसरा नंबर क्या यूज होता है, मूविंग इनटू द नेक्स्ट ईयर। समझ गए? अब सर असाइनमेंट पे आ जाते हैं वापस। अब असाइनमेंट में देखो क्या कह रहे हैं, नाउ शट योर ओपन कंपनी, जो भी कंपनी क्लोज करो, लोड प्रीवियस कंपनी असाइनमेंट 12 और असाइनमेंट 13 अगर कोई किया था तो उसकी कंपनीज को ओपन कर लो और मर्ज देम, उसे मर्ज कर दो इन अ वे सो दैट बोथ द कंपनीज डेटा विल रिप्रेजेंट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। सर नहीं पल्ले पड़ा, चलिए देखते हैं। मैं पहले इन सब कंपनी को शट करता हूँ, ये असाइनमेंट 8 वाली कंपनी ओपन कर लेता हूँ। इसमें जरा देखो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट कितनी है हम लोग को, 69,375। अब मैं एक और कंपनी खोलूंगा, उसमें कुछ और प्रॉफिट होगा। तो एल्ट के सिलेक्ट कंपनी, असाइनमेंट 10 का पार्ट 2 में शायद था सेल कुछ, इसमें पीएल होगा। जी हाँ, इसमें 39,890 का प्रॉफिट है। सपोज ये दोनों कंपनी मेरी है, रे इलेक्ट्रॉनिक्स और शांति गारमेंट्स, ये दोनों मेरा ही बिजनेस है ना। तो अगर आपके 2 बिजनेस है तो दोनों के लिए तो अलग अलग एंट्रीज हो रही होगी ना, अलग अलग कंपनी आपने बनाई, दोनों कंपनी मैंने अलग अलग बनाई। अब मेरे को पता है कि एक कंपनी में कुछ प्रॉफिट आ रहा है, एक कंपनी में कुछ प्रॉफिट। अब मेरे को देखना टोटल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों की प्रॉफिट एंड लॉस पीएल और बैलेंस शीट को हमें मर्ज करना है, मर्ज मतलब जोड़ना है, ताकि हमें टोटल प्रॉफिट इकट्ठा दिखे एक जगह पे। तो इसके लिए हमको क्रिएट ग्रुप कंपनी यूज करना होता है। क्या करना होता है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, अल्ट के में आपको पता है क्रिएट तो यहीं से करते हैं ना कंपनी, तो कंपनी ही क्रिएट पे जाना है। लेकिन क्रिएट जब कंपनी करोगे तो यहाँ पे देखिए साइड में एक बटन है ग्रुप कंपनी, हमें ग्रुप कंपनी बनानी है। तो अल्ट के साथ आर,
और यहाँ पे डिफाइन करना है ग्रुप का नाम क्या है, तो मैंने बोला दीप ग्रुप, दीपक्स ग्रुप ऑफ कंपनी। पता नहीं था, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे स्टेट में उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे डिटेल डिटेल भरना चाहते भरिए, नहीं तो मेंबर्स, मेंबर्स आपको बताने जितने भी आपके सिलेक्टेड कंपनी में होंगे वह यहाँ पे दिख रहे होंगे। और अगर किसी और को भी लेना है तो सेलेक्ट कंपनी में जाके आप उसे भी ढूंढ सकते हो, लेकिन फिलहाल यही दोनों कंपनी को लेना है, मेंबर बनाना है, यही दोनों मेरी कंपनी है। एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट। अब देखो एक नई कंपनी आपको दिख रहा है दीपक्स ग्रुप ऑफ कंपनी, और इसमें दो कंपनियां आती हैं, रे इलेक्ट्रॉनिक्स और शांति गारमेंट्स। क्लियर, उसने इकट्ठा कर दिया। अब इसका देखो दीपक्स ग्रुप ऑफ कंपनी खुल रखा है। अब यहाँ पे मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करता हूँ। देखो पीएल दोनों का मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया ना, 1,09,265। और देखो इसका भी खर्चे, इसके खर्चे दोनों सब इकट्ठा हो गए। नाउ बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में देखो दे रखा है, दोनों का बैलेंस मर्ज कर दिया। देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड फर्नीचर, दो लेजर दिख रहा है, हालांकि एक ही होना चाहिए था ना। दोनों में अगर हम सेम नाम से बनाए होते तो उन दोनों का अमाउंट क्या हो गया होता, मर्ज। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ग्रुप कंपनी समझ में आया। लास्ट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को देखना है टैली वर्ल्ड पासवर्ड। नाउ असाइन टैली वर्ल्ड पासवर्ड एज MCFA फॉर योर करंट कंपनी। मान लीजिए दिस ये कंपनी है, so that no one can identify the company we are using the selection list। जैसे आप सभी को पता है जब हम लोग सिलेक्शन लिस्ट में आते हैं अल्ट के, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलेक्ट कंपनी करते हैं तो बहुत सारी कंपनी सेलेक्ट दिखती है, और यहाँ देखो कुछ के नाम नहीं दिख रहे हैं। तो हमें भी अपना कंपनी ऐसे ही बनाना है, मेरे कंपनी का नाम ही ना दिखे ताकि कोई उसे टच ही ना करे। और हम अपनी कंपनी का नाम अब कैसे याद रखेंगे, उसके फोल्डर नंबर से, ठीक है। तो चलिए हम अपनी कंपनी को बनाते हैं, जस्ट लाइक मैंने बनाया कौन सा, तो मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ, मोहसिन कंपनी, ओके। तो ये कंपनी है, इसको मुझे सपोज करिए, इसको मुझे क्या करना है, इसमें मुझे टैली वर्ल्ड पासवर्ड लगाना है। तो टैली वर्ल्ड पासवर्ड बनाते समय अल्ट के, और यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं क्रिएट कंपनी, तो याद होगा जब क्रिएट करते थे उस समय टैली वर्ल्ड पासवर्ड पूछता था। और अगर यहाँ पे आपने इसको एक्टिव नहीं किया तो क्या होगा, तब आपसे दोबारा आप उसमें अल्टरेशन करके जाएंगे। जैसे लाइक मोहसिन कंपनी बन चुकी है ना, अब देखो मैं अल्टरेशन कर रहा हूँ, तो देखो मिला क्या, वो चीज़ नहीं मिल रहा है, अल्टरेशन में नहीं मिलता है। तो टैली वोल्ट अगर अब आपको यूज़ करना है कंपनी क्रिएशन के बाद, तो अल्ट के में जाना होगा, नीचे होता है टैली वोल्ट, एंटर। तो हम मोहसिन कंपनी का टैली वोल्ट बनाना चाहते हैं, पासवर्ड बताइए, 1 2 3 कन्फर्म, 1 2 3 एंटर, और यहाँ पे एक्सेप्ट। अब कह रहा है क्या, डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ मोहसिन, कि मोहसिन की एक और कॉपी बन जाए। तो हम कहते हैं यस। अब देखो कह रहा है जो आपकी नई कंपनी बनी है ना वो 50 नंबर पे, तो 50 नंबर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब हुआ क्या, जरा समझिएगा। अब यहाँ पे आपकी कंपनी यहाँ पे पहुंच गई, कौन सी थी, 19 थी ना, और एक 50 नंबर से एक नया कंपनी देखो बन गया मोहसिन। जिसको भी मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा मेरे कंपनी में जा जाके चेक कर रहा था, देख रहा था मेरी रिपोर्ट्स, वो अब जाके यहाँ देखता रहे, कोई टेंशन नहीं है। मैंने अपनी कंपनी शिफ्ट कर ली है, मेरी कंपनी कहाँ चली गई, यहाँ पे आ गई है। मैं अब सारा काम आगे का यहाँ से करूँगा, नहीं समझे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। उसको लगेगा कि वो कंपनी है, और वो जाके बैठ के उसमें रिपोर्ट खंगालेगा, ये वो करेगा, और मैं सारा आगे का सारा ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ करूँ। उसको लगेगा कि अभी एंट्री हो ही नहीं रही है, आप कर ही नहीं रहे हो, वहीं रुका रहेगा। उसको मैंने एक डमी बना दिया, लो खेलो उसके साथ। लेकिन मेरी कंपनी अलग से यहाँ पे सेपरेट हो गई, समझ गए। अब दूसरा एग्जाम्पल, मैं अब क्या करता हूँ, अलाइना कंपनी को मान लीजिए ओपन करता हूँ, सेट 1, ओके। अब मैं इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं छुपा दूंगा, ठीक है ना, अलाइना को नहीं, अलाइना कंपनी को। तो यहाँ देखिए अल्ट के में जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
टैली वोल्ट में जाएंगे, पासवर्ड 123 123 एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ अलाइना, मैंने बोला नहीं, इस बार नहीं बनाना, नो। तो 29 कंपनी का फोल्डर नंबर था, स्किप मैं कर देता हूँ पहले। तो ये 29 कंपनी, कहीं कॉपी बनाया उसने। अब नीचे कहीं आपको अलाइना नहीं, देखो ए पहला ही नाम था उसका, नहीं आ रहा है, सो यहाँ पहुँच गया, अब छुप गया, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है सर, दो तरीके हैं टैली बोर्ड लगाने के। टैली बोर्ड लगाते समय कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी करना, तुम्हारी कंपनी दो बन जाएगी, मिरर, मिरर समझ रहे हैं ना। और दूसरा क्या होगा, दूसरे में क्या, आप कॉपी नहीं बनाइए, आप अपनी कंपनी ही छिपा दीजिए सीधे सीधे, ठीक। तो टैली बोर्ड पासवर्ड भी एक तरह का सिक्योरिटी है जो हम कंपनी को अपने दे सकते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। टैली वालों ने एक चीज़ नया किया है आप लोग के लिए, वो क्या चीज़ है, टैली वालों ने आपके लिए एक नया चीज़ किया है एल्ट के में, यहाँ पे लाया है आपके लिए पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी आप एक्टिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। इसमें आप मिनिमम पासवर्ड लेंथ डाल सकते हैं कि 8 से कम डिजिट ना हो पासवर्ड के, ठीक है। हाँ, यहाँ बढ़ा सकते हो, यहाँ से 12 भी कर सकते हो, जितना तुम डिजिट करोगे कम से कम उतना पासवर्ड रखना पड़ेगा, उतने डिजिट का, बात समझे। हालांकि 8 ही रहना चाहिए, 8 बहुत होता है। नेक्स्ट, स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर टू पासवर्ड स्ट्रेंथ, पासवर्ड को और स्ट्रेंथ बनाना है, और कर लो कि कम से कम क्या 8 में क्या हो, 2 अल्फ़ाबेट होने चाहिए या 1 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, न्यूमेरिक कम से कम 1 होना चाहिए, मिनिमम नंबर की बात कर रहा हूँ, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम 1 होना चाहिए, नहीं समझे। अगर मैं 1 2 3 अब बनाऊंगा तो नहीं लेगा, क्योंकि उसे अल्फ़ाबेट भी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, नंबर्स भी चाहिए। अब कहते हैं पासवर्ड एक्सपायरी हो जाए 90 डेज पे, हाँ हो जाए, 90 डेज बाद ये पासवर्ड एक्सपायरी हो जाए करे, आप जो भी पासवर्ड बनाओ वो 90 डेज में एक्सपायर हो जाए, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, अपनी कंपनी के इस पासवर्ड को और सिक्योर करने के लिए। नोटिफाइड यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, एक्सपायर होने से पहले ही जब आप कंपनी खोलोगे, मान लो मेरा 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, तो तुरंत यहाँ पे मैसेज आने लगेगा, कितने दिन पहले नोटिफिकेशन आने लगे, मैं बोलता 5 दिन पहले। जैसे ही कंपनी खोलोगे बोलेगा आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, 5 दिन के अंदर आप पासवर्ड चेंज कर लो, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्ट द यूजर ऑफ ओल्ड पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट करो कि पुराना पासवर्ड फिर से ना सेट कर सको। हमने बोला यस, हाँ, तुमने जैसे दीप 111 बनाया हुआ है और फिर दोबारा दीप 111 बना रहे हो तो नहीं लेगा, कहेगा नहीं नहीं आपने ये पासवर्ड पहले भी यूज किया है, आप दोबारा इसे यूज ना करें, ठीक, समझ गए। नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, एक बार भी नहीं कर सके या एक बार दे सकते हैं। चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, ये किसके लिए होता है जरा समझना इसको, ये थोड़ा बात थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, मैं हेड अकाउंटेंट हूँ, मुझे मैं ही आप लोग यूजर्स हो, मैं ही आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड देता हूँ, बात समझिए। अब सपोज करो मैंने आप सभी को यूजर आईडी पासवर्ड मैंने ही तो बना के दिया है। अब अगर कुछ मेरे दिमाग में अगर कुछ खुरपेच हुआ तो मैं क्या करूंगा, अलाइना का यूजर आईडी पासवर्ड मैं को पता ही है, मैं इनका यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करूंगा और कुछ अमाउंट गड़बड़ कर दूंगा, और सारा इल्जाम किस पे लग जाएगा, अलाइना पे। नहीं समझ में आया। तो इसको सेफेस्ट साइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे यस, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन को यस कर देंगे। इसको यस करने से क्या होगा, जब मैं पासवर्ड दूंगा अलाइना को उसका यूजर आईडी पासवर्ड, और जब अलाइना पहली बार लॉगिन करेगी तो तुरंत उससे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड तो मेरा वाला पासवर्ड डालेगी, और तुरंत जैसे ही पासवर्ड डालेगी तुरंत बोलेगा नया पासवर्ड बना लो, और बिना नया पासवर्ड बनाए इनको लॉगिन नहीं करने देगा, तो ये तुरंत अपना नया पासवर्ड डिफाइन कर लेंगे। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी, अब हमें नहीं पता ये पासवर्ड क्या है, इज दैट क्लियर। तो कभी इस तरह से चीजें नहीं हो सकती, तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो ये पासवर्ड पॉलिसी बहुत ही अच्छी चीज निकाल के लाया है, लेकिन इस पासवर्ड पॉलिसी को आप लोग बाद में चेक करिएगा, पहले सिंपल मैनर में आप लोग इस असाइनमेंट को यूज करिए, सिक्योरिटी कंट्रोल को अप्लाई करिए।
यूज़र अलाउ यूज़र टू चेंज पासवर्ड, अलाउ यूज़र अपना पासवर्ड खुद चेंज कर सकता है, हाँ ये तो रखना ही पड़ेगा, अब एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से आप पासवर्ड पॉलिसी सेट कर सकते हैं। तो बस इतना ही था। अगर कोई भी और नॉलेज की, अगर इसमें आपको कुछ और भी चीज़ चाहिए होगा या कुछ और अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन अपने डाल सकते हैं। ठीक है ना? बाकी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।